दोस्तों कैसे आप और स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ठोसों में विद्युतीय गुण किस प्रकार से होता है। और दोस्तों दूसरा टॉपिक होगा हमारा विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों के प्रकार, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसके आधार पर हम ठोस को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा है। तो डेफिनेशन क्या करें देखेंगे, वह गुण जिसके द्वारा, यानी ये क्या है, इसके अंदर एक खासियत है, एक गुण है दोस्तों किसके अंदर, यानी ठोसों के अंदर। यानी अपने ठोसों के अंदर एक खासियत होती है, ये अपने आप में से दोस्तों क्या कर सकते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं, विद्युत को गुजार सकते हैं। किस प्रकार से गुजारेंगे और उसका परास क्या होगा, सभी इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वह गुण जिसके द्वारा ठोसों में विद्युत का चालन होता है विद्युतीय गुण कहलाता है। यानी इनके अंदर क्या होता है, एक गुण होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, विद्युतीय गुण होता है। उसी के ही द्वारा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ठोसों में विद्युत का चालन कर सकते हैं, विद्युत को गुजार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब डेफिनेशन होगी। अब देखेंगे दोस्तों विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों के प्रकार, यानी कितने टाइप के होते हैं विद्युतीय इलेक्ट्रॉनिक करंट के आधार पर हमारे ठोस सॉलिड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे विद्युतीय गुण के आधार पर ये 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया हमने। नंबर 1 दोस्तों चालक, नंबर 2 अचालक और नंबर 3 दोस्तों हमारे अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इनको बांटा है दोस्तों वो किसके आधार पर बांटा है, यानी इन ठोसों को बांटा है, ना करके हमने पदार्थों को बांटा है। जो हमारे ठोस होते हैं उनको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ना करके पदार्थों को बांटा है। तो यहाँ पर नंबर 1 जो हमारे ठोस होते हैं उनको हमने चालक, ठीक है, चालक में, और नंबर 2 अचालक में, और दोस्तों अचालकों को विद्युत रोधी भी कहते हैं, और नंबर 3 अर्धचालक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले नंबर 1 देखेंगे चालक होते क्या हैं। तो जिनकी चालकता में परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है। ठीक है, यानी जो परास होगा, इनकी चालकता का जो परास होगा कितना होना चाहिए दोस्तों, यानी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आपको पता है दोस्तों ये क्या है, इसका मात्रक है। ठीक है, के मध्य होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं, हमारे चालक होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, यानी जिनकी चालकता का परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 के मध्य होगा, बीच में होगा। ठीक है, ना तो 4 से कम हो ना ही 7 से अधिक हो। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वे हमारे चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो हमारी क्या होती है दोस्तों, धातु होती हैं। ठीक है, धातु होती हैं वो क्या होती हैं, चालक होती हैं। आपको पता है चालक होती हैं, उनमें आसानी से ही क्या है, विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या सकता है, बह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी धातु होती है इनकी जो परास होता है, ठीक है, तो 10 की पावर 7 होता है। कितना होता है, 10 की पावर 7। ये बहुत ही विकल्प में आता है क्वेश्चन। ठीक है, यानी जो हमारी धातु होती हैं इनकी चालकता का परास कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 10 की पावर 7। इसी आधार पर दोस्तों हमारी जो धातु होती है ये क्या होती हैं, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं, यानी चालक होती हैं बहुत ही अच्छी, विद्युत की सबसे अच्छी। ठीक है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमने समझ लिया दोस्तों चालक। अब बात करेंगे नंबर 2 अचालक, यानी विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी क्या होते हैं, आपको पता है दोस्तों, जो हमारे विद्युत को प्रवाह को रोक देते हैं। ठीक है, अगर क्या करेंगे, विद्युत आपकी प्रवाहित की जा रही है, बीच में क्या है, इनों में से किसी पदार्थ को रख दिया जाए तो क्या होंगे दोस्तों, ये विद्युत का चालन रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो वे ठोस जिनकी चालकता में परास, यानी परास के आधार पर हमने क्या है, कोटि के आधार पर मापा है। ठीक है, ना करके हमने इनकी, ठीक है, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर वे ठोस जिनकी चालकता में परास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, वे हमारे अचालक, ठीक है, क्या कहलाएंगे, अचालक। ठीक है, अचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत रोधी भी होते हैं, दूसरे नाम से क्या जानता है, विद्युत रोधी। आप देख लेंगे, बस आपको याद क्या करना है, इनको याद कर लेंगे। ठीक है, यानी जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, अचालक विद्युत रोधी जो होते हैं उनकी जो चालकता का परास होता है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 के मध्य होता है, वे सभी हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, अचालक, यानी विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब नंबर बात करेंगे नंबर 3 अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज यानी दोनों आदतें हो, किसकी दोस्तों, चालक और अचालक की। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है देखेंगे, वे ठोस जिनकी चालकता में परास, ठीक है, जिनकी चालकता में परास 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है वे हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, जिनकी चालकता में प्रास 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो, ठीक है, बीच में हो।